मिथिलेश, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है। आज हम एक पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है एमओडी। एमओडी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं एमओडी का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो बेसिकली आप भी जानते हैं एमओडी मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है आपको। अगर आपको एमओडी नहीं पता है तो आपको इंटीग्रेशन करना भी आपको नहीं आएगा। और एमओडी आपके एयरफोर्स, नेवी और आईआईटी में भी एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आप अच्छे समझेंगे कि एमओडी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। हमेशा लोग चिल्लाते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि एमओडी मतलब डी बाई डी एक्स। आपको पता है डी बाई डी एक्स होता है, हमें भी पता है, लेकिन एक्चुअल में डी बाई डी एक्स है क्या चीज, आज उसी बारे में पढ़ेंगे कि डी बाई डी एक्स है क्या चीज। और जब डी बाई डी एक्स बारे में जान जाएंगे आप, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसानी से आप जान जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमओडी क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए कि एमओडी मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन आप क्या बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो मैं आपसे कहूंगा, अगर कोई वॉल है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, तो ये जो व्हाइट बोर्ड बना होगा इसके पर यूनिट पार्टिकल से बना होगा, तभी तो इतना बड़ा बना होगा। तो पूरे व्हाइट बोर्ड का अब एक छोटा सा पार्ट आप निकाल लेते हैं, यानी उसकी यूनिट वैल्यू। तो पूरे पार्ट का आप यूनिट वैल्यू निकालना ही हम बोलते हैं क्या, उस व्हाइट बोर्ड का क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। बात क्लियर हो गया? यानी कि व्हाइट बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, जिस मटेरियल से, जिस सब्सटेंस से, अगर आप उसकी यूनिट पार्टिकल आप निकाल लेंगे तो यूनिट पार्ट की निकालना ही उस व्हाइट बोर्ड का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो आपको यही पढ़ना है इसी चैप्टर में। किसी फंक्शन का, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, उस फंक्शन का हम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट का मतलब होता है, ठीक है, वैल्यू को डिक्रीज करना। आप कह सकते हैं वैल्यू निकलेगी तो कमी होगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, वैल्यू को इंक्रीज करना। इतनी बात आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी व्हाइट बोर्ड के सब्सटेंस से उसके पार्टिकल को निकालना ही डिफरेंशिएट होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल वो होता है एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड क्या होता है, ये कहां से क्रिएट होता है, ये फ्रॉम एफ डैश एक्स होता है। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में अपने पहले लेक्चर बताया था कि एफ डैश एक्स क्या होता है। तो मैंने कहा था कि जो एफ डैश एक्स होता है वो आपका होता है आर एच डी इक्वल एल एच डी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स क्या है, जब आर एच डी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आपस में बराबर होते हैं, तब दुनिया में कौन आता है, एफ डैश एक्स आता है। तो इसी मेथड को आपको सीखना है और इसी के बिहाफ पर
हम अलग अलग फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आपको पता है क्या है कि मैं आपसे कह दूं कि डी बाई डी एक्स आप भी जानते हो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यही सब चीजें आज आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले कहां से आते हैं, फॉर्मूले को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मेथड आपका क्या है, एब इनिशियो मेथड है और उसी के फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि एफ बेस एक्स दुनिया में तब आता है बेटा जब आरएसटी और एलएसटी आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कैलकुलस के जितने भी टॉपिक है मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूं आरएसटी क्या होता है, तो देख लीजिए, मैंने बताया आपको आरएसटी क्या होता है कि फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। आपको याद आ रहा होगा यही आरएसटी होता है, और एलएसटी में क्या होता है, यहां पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस मैक्सिमम हम आरएसटी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ एच कैसा होता है, प्लस होता है, और एलएसटी में एच कैसा होता है, माइनस होता है। तो माइनस की वजह से बच्चा सोचता है क्या अथवा माइनस आ रहा है तो माइनस में सोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आंसर उससे भी आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्लस वाला ज्यादा लेते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब जिसको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पीड अच्छी होती है, वो किसी मेथड से कर सकता है। यानी कि वो अगर उसको एफ बेस एक्स निकालना होगा तो चाहे वो आरएसटी निकाले चाहे वो एलएसडी से निकाले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन पर, कि कोई फंक्शन आपको दिया होगा तो उस फंक्शन में हम एब इनिशियो मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ माइंड पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। इसको करता हूं यहां से, ठीक है। ये हम कैसे यूज करते हैं एब इनिशियो मेथड, आइए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि सपोज कीजिए आप फंक्शन मानिए लेट y बराबर एफ एक्स, आपने फंक्शन मान लिया, ठीक। और ये फंक्शन आप मान लीजिए क्या 1 मान लीजिए। अब इस फंक्शन f में हमने कहा हम थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे, हमने कहा हमने ऐड किया डेल एक्स। आपको पता होना चाहिए किसी फंक्शन में थोड़ा सा ऐड करते हैं राइट हैंड में, ठीक है, ऐड किया। तो अगर फंक्शन कुछ भी ऐड हम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो फंक्शन का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, वो भी तो चेंज होगा। आप भी जानते हैं अगर किसी फंक्शन में थोड़ा सा आप वैल्यू को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, उससे ग्राफ इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्राफ में तो थोड़ा सा कहीं पर चेंज होगा, ठीक है, ऊपर नीचे। तो वो कहां चेंज होगा, y में तो चेंज होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे y प्लस डेल वाई। इतनी बात क्लियर हो गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो मैं लिख देता हूं ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप आपका फर्स्ट है, ये स्टेप आपका सेकेंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन आपकी 2 बन गया। अब इक्वेशन 2 से यानी कि स्टेप थर्ड क्या करेंगे आप, स्टेप थर्ड क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 को 1 से क्या करेंगे आप, 1 से क्या कीजिए आप सेपरेट कर दीजिए। तो देखिए आप जे वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा डेल वाई आएगा इक्वल, इसको लेस कीजिए तो फंक्शन x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन x। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि आपको कहां तक जाना है, आपको यहां तक जाना है, ठीक है। और जो आरएसटी क्या होता है, आरएसटी में यहां तक की लिमिट लगती है, तो मैं लिमिट लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्यों h है ना, ये तो इंक्रीज हो रहा है, h से थोड़ा सा इंक्रीज होना, यानी कि h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां देखिए, अब आपको यहां तक आना है, तो यहां तक आने के लिए आपको क्या चाहिए, अब क्या कीजिए आप यहां से कि दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड में आप डेल एक्स क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए आप, तो आप बोलेंगे कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इतनी बात क्लियर हो गया, ब्लू क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर हो गया आपको, तो आप एक चीज यहां पे देखिए कि अब जो ये वैल्यू है, ठीक है, जो ये वैल्यू है, तो ये जो आरएसटी तब आएगा जब यहाँ पे x में जो डेल एक्स बढ़ रहा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी कि जो डेल एक्स हंड्रेड करेगा, जैसे ये h टेंड्स टू 0 कर रहा है, उसी तरह बोथ ऑफ साइड, यानी कि आप लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो आपको दिख रहा होगा, तो यही तो आपको कौन सा मेथड है, एब इनिशियो मेथड है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, हम आपको ये बता रहा था कि इस मेथड का यूज कैसे करते हैं, तो आपको देख लीजिए, हम ऐसे करते हैं, तो कोई भी डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एस का, यानी कि आप कह सकते हैं जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्चुअली क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स करने के लिए जो उसके फॉर्मूले आते हैं, डी बाई डी एक्स sin थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, डी बाई डी एक्स cos थीटा होता है माइनस sin थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूले डेरिवेटिव है, वो हम इन 4 स्टेप से सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या किया, एब इनिशियो मेथड यूज करने के लिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप फंक्शन मानेंगे, y पर एफ फंक्शन मानेंगे, उसके बाद इस फंक्शन में थोड़ा सा करेंगे, आप डेल एक्स ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा, लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है। इधर ऐड करेंगे, तो किसी फंक्शन कुछ ऐड करेंगे तो उससे ग्राफ को चेंज होगा, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो वो इफेक्ट कहां होगा, उसके y में आएगा, तो यहां भी डेल y आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या कीजिएगा कि इक्वेशन 2 को इससे लेस कर दीजिएगा, तो डेल y आ जाएगा और ये आ जाएगा। उसके बाद अब आप क्या चाहिए, आपको, आप मैंने दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, और डेल एक्स से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर h चल रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें h इंक्रीज हुआ है ना, तो भाई इसमें h आ रहा था, इसमें डेल एक्स इंक्रीज हुआ है, तो डेल एक्स आना चाहिए था, तो डेल एक्स को इधर भी और इधर भी हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर जो ये किसमें आ जाएगा, आरएसडी में आ जाएगा। तो आरएसडी में तब आएगा जहां हम क्या लेंगे, लिमिटिंग ले लेंगे इसकी, कहां से, ये देखिए लिखा है डेल एक्स टेंड्स टू 0, और इसको हम ऐसे उतार देंगे। तो यही आपका स्टेप है, ठीक है, यहां का स्टेप है। तो यहां पे देखिए एक चीज यहां छूट गया है, अब देख लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स है। तो यही डेल वाई अपॉन डेल एक्स आपका क्या है, डी बाई बाई डी एक्स है, आप लिख सकते हो। यही डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स है। इट मींस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि डी बाई डी एक्स जो भी फॉर्मूला क्रिएट होगा वो इस मेथड से होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे कुछ हम बताते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको फॉलो करने हैं और समझने हैं, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंस नोट की। अब जब भी नोट की बात करेंगे तो समझ जाइए कुछ कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं लिखूं पहला नोड, ठीक है, ये नोड क्या है, मैं अब आपसे कहूं कि डी बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक्चुअल में क्या आपका डी बाई डी एक्स है, और डी बाई डी समय क्या है, एफ एक्स एक्स है। इतनी बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और दुनिया में एफ एक्स एक्स तब आता है जब आरएसटी और एलएसटी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1, मैंने उसमें बताया है ग्राफ में, ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने वहां पर और बताया है कि आरएसटी और एलएसटी कब बराबर आते हैं आपस में, और पूरा डिटेल में बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है उसमें, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट कैसे करते हैं सब कुछ बताया है। आप जाइए और उसको देख लीजिए पहले, ठीक है। आइए तो यहां से देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि जो डी बाई डी एक्स है एक्चुअली उसको बोलते कैसे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं, इसको बोलते ऐसे नहीं, बोलते तो सब ऐसे ही है कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअली ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह बोला जाता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये बोलने तरीका होता है, ये नहीं होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये गलत होता है। क्यों गलत होता है अभी समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए गलत इसलिए होता है, एक्चुअल में मैं आपसे कहूं कभी आने वाले टाइम में लिखता हूं, आने वाले टाइम में सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इसको डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों नहीं कहते हैं, क्यों बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y वालों को इसके नीचे ले जाएंगे, डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में, और ds को इधर ले जाएंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सुनिए ऐसा क्यों हुआ, जो डी वाई डी एक्स है एक्चुअल में ये रेशियो नहीं है, ये नॉट रेशियो है, ये नॉट रेशियो है, और जो ये है डेल वाई की जो डेल एक्स है ये रेशियो है। मतलब इसका ये है कि आने वाले समय में अगर क्वेश्चन आपको ये दिया होगा, ये इंडिकेशन का क्वेश्चन है, ये टॉपिक क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि अलग अलग करना, डी वाई को अलग करना और डीएक्स को अलग करना, ठीक है। आने वाले टाइम जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैंने अभी कहा अगर ये डी वाई डी एक्स अगर रेशियो बोला ना, यहां पर देखिए जो डी वाई डी एक्स अगर मैंने कहा ये रेशियो नहीं है, अगर रेशियो नहीं है तो यहां पे ये अलग कैसे हो गए, अगर ये रेशियो होता तो ये अलग हो जाता। तो मैं भी कोई बात कह रहा हूं, एक्चुअल में ये डी वाई जो डेल एक्स है ना, ये डी वाई डेल एक्स नहीं है, डी वाई और डी एक्स नहीं है, एक्चुअल में क्या है ये डेल वाई और डेल एक्स है। बात को समझिए, क्योंकि जब मैं यहां कह रहा हूं कि जो डी वाई और डी एक्स है ये रेशियो नहीं है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी आपने कहा कि आप यहां अलग कर दिए। हाँ, अलग जो हुआ है एक्चुअल जो डी वाई और डी एक्स है एक्चुअल में डी वाई डी एक्स नहीं है, वो क्या है, वो डेल वाई और डेल एक्स है, ठीक है। ये अलग हो सकता है, ये अलग नहीं हो सकता। तो आने समय में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये रेशियो नहीं होता, इसको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। तब इस समय पढ़ते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स। आप क्लियर हो गया, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, जब रेशियो जब अलग हो नहीं सकते तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का क्लास तो मुझे लगता है एनर्जी मेरे पास भी ज्यादा है और पढ़ने की भी आपके पास ज्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले नोट में। अब एक चीज और सुनिए आप,
आने वाले समय में, ठीक है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। नोट सेकंड देखिए, मैं आपसे कह दूं dx अपॉन dy लिख सकते हैं, आप रूल सकते हैं, लिमिट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डेल वाई, यहां क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डी बाई डी वाई ऑफ एक्स। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये नोट 2 हो गया। ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नोट सेकंड में। अगर मैं आपसे कहूं कि d2y अपॉन डी एस स्क्वायर, तो बोलने तरीका क्या होगा? एक्चुअल में इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव है, यह भी जानते हैं। तो एक्चुअल में इसे किससे बोल सकते हैं? आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स कहते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, यानी कि किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगेन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। कभी ये मत बोल दीजिएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसे देखिए, ठीक है, कितनी बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो जो स्टेप लिखे हैं, आपको मैंने ये बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया। तो इसके किस तरह बोला जाता है किसी चीज को, वो मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम किसी डेरिवेटिव को हम सॉल्व करेंगे ab initio मेथड से। कैसे? मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन अगर y बराबर sin x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा? आपको cos x होगा, वो कैसे होगा? आइए सॉल्व करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, फाइंड द डिफरेंशिएट y बराबर sin s का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अभी मैंने कहा इसमें हम लगाएंगे क्या मेथड, ab initio मेथड लगाएंगे। ठीक है, आइए उसके स्टेप होते हैं, उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। आपको पता है पहले से ही कि sin s का जो डिफरेंशिएट होगा वो कितना आएगा, वो cos x आएगा। वो कहां से आएगा आपको बस ये जानना है। उसके बाद इसके जितने जो फॉर्मूला आएंगे cos s का डिवाइड dx, चाहे वो sin s का हो चाहे e s का हो, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो बुक के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के होंगे या अदर बुक के होंगे, हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, आइए क्योंकि देखिए अगर मैं सीधे क्वेश्चन करवाता डी बाई डी एस के, कि देखो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, आप क्वेश्चन को उस पर अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए वो तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि डी बाई डी एस होता क्या है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि डी बाई डी एस एक्चुअल में क्या है, वो रेशियो नहीं है, वो रेशियो नहीं है। बहुत लोग जानते भी होंगे वो रेशियो नहीं है, और वो लोग ये भी जानते होंगे कि रेशियो है, और उसको किस तरह पढ़ाया जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे चिंता लगता है कि क्या सही पढ़ाना चाहिए पहले और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज को कभी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए, पहले देखिए फॉर्मूला आता कहां से है। ठीक है, उसके बेसिक पॉइंट क्या है, वो क्रिएट कहां से होता है। जब आपको ये समझ में आने लगेगा तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आप एक बार सॉल्व करोगे, नहीं आएगा लेकिन अगेन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए सब करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और पहले से बात इसका आंसर क्या आएगा, cos x आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, स्टेप जो फर्स्ट है इसका, ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ y बराबर sin x, इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिए, साइन लिखिए और इस x में थोड़ा सा
डेल एक्स को इंक्रीज कर दीजिए। अगर डेल एक्स इंक्रीज कर जाएगा तो फंक्शन कुछ चेंज होगा ऊपर नीचे, इफेक्ट वाई पड़ेगा, तो वाई में थोड़ा सा आपके वाई में हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये हो गया स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड में क्या होगा आपका? अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा आपका इधर, ये आएगा डेल वाई, ठीक है। ये आपका आएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा। आपका चौथा स्टेप में क्या होगा? स्टेप को फोर्थ में आप दोनों साइड क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए डेल एक्स से। आपने डिवाइड कर दिया। करने के बाद आपका लिखते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, साइन लिखिए एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। आपको पता है हमने कहा था किसी फंक्शन में अगर लिमिट दी हो, अगर फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू जैसे रखोगे यहाँ पर तो नीचे 0 आ जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर लिमिटिंग वैल्यू आपने जैसे रखा नीचे 0 तो डेल एक्स 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसको क्या कीजिए, थोड़ा सॉल्व कीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर बात है? ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2। क्लियर बात है? अब माइनस क्या आएगा? माइनस का लिखिए यहां पर साइन, साइन क्या आएगा? एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन में डेल एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से लिमिट एच डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल, अब देखिए एक्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, इतना आपको पता है। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा क्या? एक्स टू एक्स और यहाँ 2 से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, ठीक है, इनटू एक्स कट जाएगा, यह कट जाएगा क्या? साइन डेल एक्स बाई 2 अपॉन क्या चल रहा है आपका? डेल एक्स चल रहा है, ठीक है। अब ये बताइए आप, लिमिट के केस में आपको पता है अगर साइन है, ये एंगल कितना है इसका? डेल एक्स बाई 2 है। अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लिमिट के केस में जी वैल्यू कितनी आती है? 1 आता है। कितना आती है? 1 आता है। अब क्या लिखो यहां से? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। आप इसको ऐसा कीजिए, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0
जो ये वैल्यू है डेल वाई पर डेल एक्स एक्चुअली क्या है ये डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है। बात क्लियर हो गया। इक्वल में ये आपका 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 बचेगा आपका क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये फॉर्मूले में 2 छूट गया है क्या, यहाँ 2 भी रहेगा यहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ से क्या साइन एक्स, साइन का कॉस का, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली क्या है कॉस है, ठीक है, मैंने साइन लिख दिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है, और डेल एक्स अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू है ना लिमिट वैल्यू, आप याद रखिए जैसे रखोगे तो 0 हो जाएगा, जैसे रखोगे यहाँ पे 0 रखिए, डेल एक्स कितना 0 है ना, रखिए यहाँ पे 0 तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो डी वाई डी एक्स है वो कितना आ जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा, अब इसको मैंने इसलिए नहीं रफ किया कि हम चाहते हैं कि पूरा स्टेप आपको देखिए स्क्रीनशॉट में, ठीक है। हम चाहते हैं इसको रफ कर देते, फिर कहते हैं कि इसको यहाँ लिख देते तो थोड़ा क्या लगता है अजीब लगता, इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया ताकि आपको पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, देखिए मेरा काम ही है कि क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा, आप अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमने फंक्शन जो दिया था वो लिख लिया, क्वेश्चन फर्स्ट माना, इस फंक्शन में तो डेल एक्स को इंक्रीज किया, y को ऊपर पड़ जाएगा तो डेल वाई ऐड कर दिया, फिर इसको इससे क्या क्या हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद बोथ ऑफ साइड चौथे स्टेप में डेल एक्स क्या किया हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या क्या लिमिट लगा दिया, क्योंकि इसमें डेल एक्स इंक्रीज कर रहा है तो डेल एक्स हो गया, ठीक है। तो इधर भी डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी वैल्यू सीधे रख सकते हैं क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो sin c और sin d का फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, तो अब ये 2x हो जाएगा और 2 इसके लिए भी है तो 2 कट जाएगा और डेल x by 2 बच जाएगा, तो लिखा मैंने यहाँ पर 2 cos x plus डेल x by 2, x कट जाएगा तो sin डेल x by 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि sin डेल x by 2 है, यहाँ डेल x था 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो लिमिट केस में पूरी वैल्यू कितनी जाएगी, पूरी वैल्यू ये 1 हो जाएगा, आपका ये बच जाएगा और 2 से 2 कट गया यहाँ से, इतनी वैल्यू बच गया। अब आप लिमिट रख सकते हो यहाँ पर, रखो यहाँ 0 by 2 तो क्या 0 होगा और cos x आपका आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि किसी फंक्शन अगर y पर sin x है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है cos x आता है, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, यानी आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि ये कोई फॉर्मूला हो गया। इसी तरह फॉर्मूला ढेर सारा होगा, जिस तरह हम यहाँ लिख देते हैं कि जिस तरह अगर d by dx e की पावर s का फॉर्मूला क्या होता है, d by dx tan s का फॉर्मूला क्या होता है, d by dx cos s का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूलों को हम सीखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा हम जब फॉर्मूला जब सीख जाओगे इसमें क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। मैंने आपसे कहा है कि देखिए किस कैलकुलस में सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बस आप इस चैनल में जो टॉपिक चलते हैं उसको देखिए, ठीक है, लोगों को शेयर कीजिए। अगर लोगों को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो जिस बच्चों का स्किल जो उतना नहीं है, क्योंकि हर बच्चों को बेसिक से चाहिए पढ़ने के लिए, और हम बेसिक से पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं थोड़ा हाई करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जो बच्चा स्मार्ट बच्चा होगा तो वो सोल्यूशन तो आधा दिमाग नहीं कर लेता है, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही नेसेसरी है, और हम वही काम करते हैं ताकि हर बच्चे के लिए क्या हो हेल्पफुल हो, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, इस वीडियो को आप वॉच कीजिए और अच्छे से रिस्पांस